हल निकलेगा, सोल्यूशन क्या होगा? अबे हुकूमत से क्यों मैं बात करूं? किससे करेंगे? किस जगह पे बैठ के बात होगी? अच्छा कौन करेगा बात? किससे करनी है बात? ए भाई, हल क्या है इसका, सोल्यूशन? क्या हुकूमत को किसी ने रोक? अरे सुने तो सही ना बात, आप वकील न बने, आप सवाल करें। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपके सारे जलसे जो शेड्यूल में थे, जब सारे हो गए स्केड्यूल के मुताबिक, तो क्यों कहा जा रहा है कि हमें रोका जा रहा है? आपने तमाम जगहों पे जलसे किए, जहां जहां का कहा था, कोरोना के होते हुए आप लोगों ने जलसे किए, ऐसा ही है? ये आप अपनी वकालत नहीं करो, जवाब सुन लो। अच्छा खोड़ो साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। आप लोग कह रहे हैं आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं। अब जमहूरियत क्या कहती है? जमहूरियत की तो बात है कि इलेक्टेड हुकूमत से बात कीजिए, लेकिन पीडीएम का ये मौक़िफ़ सामने आता है कि हमें हुकूमत से तो बात ही नहीं करनी, हमें किसी और से बात करनी है, हमें हुकूमत से बात नहीं करनी, इनको लाने वालों से बात करनी है। इसमें आइन क्या कहता है? जमहूरियत क्या कहती है? हुकूमत से बात कर, देखें मोहतरमा, हुकूमत से बात करने की क्या जरूरत है? हम अपने अवाम से राब्ते में हैं, हम आवाम से राब्ते में चले जा रहे हैं। हुकूमत से बात करने की क्या बात है? हाँ, हम तनकीद करने का हक रखते हैं, हम अपोजिशन है और हकीकत पसंदाना तनकीद कर रहे हैं। इसमें हुकूमत से बात क्या करें? फैसला करेगी अब ये जो पीडीएम बाहर निकली है अपना बयानिया लेकर, आप लोग कहते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए? अवामी तो है असल ताकत, कि बड़ों से बात करनी है, तो वो जो बड़े हैं वो अवाम है, अवाम ही असल हकीकत है, अवाम ही पाकिस्तान कहलाता है। पाकिस्तान वैसे कुछ नहीं है जैसे अवाम के बारे में बात नहीं करो। पाकिस्तान जब कहता था कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क हूं, तो किसके लिए कहता था? अवाम के लिए कहता था कि मेरे पास इतने मुसलमान हैं और मुस्लिम मुल्क है और मैं इतना बड़ा मुल्क हूं। अभी नहीं रहा, ये अवाम की बात है। अवाम अगर हाकिम नहीं है तो फिर कौन हाकिम है? और क्यों कोई और हाकिम हो? खोड़ो साहब, हुकूमत अवाम के वोट से बनी ना, हुकूमत को भी तो अवाम ने बनाया। आई एम सॉरी, हुकूमत अवाम को कोई अगर नाकाम करे, अवाम को कोई मायूस करे, देखे बात सुने, जद्दोजहद जी, चुप रहना भी गुनाह है। आपने सुना नहीं कि जुल्म के खिलाफ चुप रहना जुल्म का साथ देने के बराबर है? ज्यादती करने के खिलाफ अगर तुम चुप रहे तो तुम ज्यादती के आलाकार बन गए। अगर कोई ज्यादती हो रही है, अगर कोई लोगों के साथ बदसलूकी हो रही है, लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, तो मैं खामोश नहीं रह सकता। मैं सियासी पार्टी का एक रुकन हूं, क्यों खामोश रहूं? मैं बताऊंगा कि अवाम के साथ चले, ठीक है थोड़ा सा आपकी बात मान ली कि दर्द दिल है आपके दिल में अवाम के लिए, ठीक है, दर्द दिल रखते हैं आप लोग, एहसास रखते हैं कि अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, आपको अवाम का एहसास है, आप लोग अवाम के लिए बाहर निकले, चले मान लिया। अब ये बता दीजिएगा कि अब बात किससे होगी? हुकूमत से बात नहीं होगी तो किस जगह पे बैठ के, कहाँ बैठ के मामला तय होंगे? क्या हल निकलेगा? सोल्यूशन क्या होगा? अबे हुकूमत से क्यों मैं बात करूं? किससे करेंगे? किस जगह पे बैठ के बात होगी? कौन करेगा बात? किससे करनी है बात? ए भाई, हल क्या है इसका, सोल्यूशन? क्या हुकूमत को किसी ने रोक? अरे सुने तो सही ना बात, आप वकील न बने, आप सवाल करें, मेरा जवाब सुन ले जी प्लीज। वकील बनेंगी तो फिर मैं भी उसी तरह से बात करूंगा। मैंने क्या हुकूमत को रोका हुआ है अच्छा काम करने से? ठीक, मैंने नहीं रोका ना। मुझे अपनी बात करने दो, अगर लोगों ने मेरी बात सुन ली तो बात सुन ली, बाकी ये तो हक है। ये जमहूरियत इसी का नाम है, जमहूरियत इसी का हुस्न है। पार्लियामेंट में अगर अपोजिशन ना हो तो पार्लियामेंट खाली हो जाता है, हवा में मुअल्लिक हो जाता है, खोखला हो जाता है पार्लियामेंट। बिल्कुल, अगर अपोजिशन ना हो तो जमहूरियत में ये तस्वुर है। बात सुन लीजिए, इसलिए खफा नहीं होना चाहिए हुकूमत को। अगर लोग हमारे जलसों में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शरीक हो रहे हैं तो अपने अंदर झांकें, अपने गिरेबान में झांकें कि उन्होंने क्या क्या गलत कारियां की हैं जिसकी वजह से अवाम बेजार होकर इतनी तादाद में बाहर निकल रहे हैं। दुनिया को हम बता रहे हैं कि भाई ये देखो सूरत हाल है पाकिस्तान की, इतने सारे लोग जो हैं इस हुकूमत पर अदम एतमाद कर रहे हैं। ठीक, आप कह रहे हैं कि इतने सारे लोग हुकूमत पर अदम एतमाद करें, आप लोग अवाम के लिए बाहर निकले हैं। अच्छा फिर थोड़ा सा हाल क्या होगा? आगे क्या होने जा रहा है? फिर ये हुकूमत चली जाएगी आप लोगों के मुताबिक? हाँ, क्या हुआ? अब आगे हल क्या होगा? क्या होने जा रहा है आगे? यानी हुकूमत चली जाएगी आप लोगों के मुताबिक? आप लोग बाहर निकले, जिस एजेंडे पे निकले, जो आप टारगेट सेट करके निकले। मैं इस पाकिस्तान में यकीन रखता हूँ, मैं इस पाकिस्तान में यकीन रखता हूँ। हुकूमतें आती हैं और जाती हैं, अवाम कायम है, मुल्क कायम है। अवाम को फैसला चाहिए। अवाम कह रहा है नियाजी रिमूवल ऑर्डिनेंस लगा रहा है।
न्याजी रिमूवल ऑर्डिनेंस, जिसको कहते हैं NRO, ये अवाम लगा रहा है, न्याजी रिमूवल ऑर्डिनेंस। अच्छा, ये जो न्याजी रिमूवल ऑर्डिनेंस की आप बात कर रहे हैं, ये कौन से आईनी तरीके से होगा? न्याजी साहब को आप लोग रिमूव करना चाहते हैं, कौन सा ये आईनी तरीका होगा? जरा आईनी तरीका क्या है? हम क्या कह रहे हैं? हमें जलसा करना है ना। समझते हैं आइन को जी। हम जलसे कर भाई, खुद ही देखे, बात सुने, इमरान खान खुद ही कह रहा है कि जलसों से हुकूमत नहीं जाती, कह रहे हैं ना, आप भी सुन रही हैं। ठीक है जी जी, फिर कैसे जाएगी? हम कह रहे हैं हमें जलसे करने दो, खत्म। ठीक है, तो जलसे तो हो रहे हैं ना। दो, हमारे तो बड़े पीसफुल जलसे हैं। देखें खोड़ो साहब, जलसे तो आपके जिस जिस शहर में प्लान थे, हर शहर में हुए, गुजरांवाला में हुआ, मुल्तान में हो, कराची में हो, लाहौर में होने जा रहे, हर जगह पे तो हुए, कहाँ पे नहीं हुए जलसे, मुझे बताएं। जनाब आली, ये ज़ियाउल हक का जमाना नहीं है, ये मुशर्रफ का जमाना नहीं है, और कोई जलसों से रोक नहीं सकता। मुझे भी समझ नहीं आ रही कि जब आपके सारे जलसे जो शेड्यूल में थे, जब सारे हो गए स्केड्यूल के मुताबिक, तो ये क्यों कहा जा रहा है कि हमें रोका जा रहा है? आपने तमाम जगहों पे जलसे किए, जहां जहां का कहा था, कोरोना के होते हुए आप लोगों ने जलसे किए, ऐसा ही है? ये आप अपनी वकालत नहीं करो, वकालत नहीं करो, जवाब सुन लो जी प्लीज। मैं कह रहा हूं, ये हरबे इस्तेमाल करती हैं हुकूमतें, अब ये भी वही हरबे इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अंदर से ये खोखला हो चुका है। चाहे पंजाब का वजीरात चले या कोई और वजीर आला चले, ये चलती हैं हुकूमतें, ये खोखला हो चुका है, इसलिए हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। खोखला कह रहे हैं, वैसे वो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, वो कहते हैं मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, इस्तीफों से दे दें इस्तीफे। आपने सुना ही होगा हुकूमत का मौकिफ। क्या आपने हुकूमत का मौकिफ भी सुना होगा खोड़ो साहब, वो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, वजीर आजम, उनकी काबीना, वो कहते हैं कि देने इस्तीफे तो देते। बाबा काबीना हमको रोज रीशफल कर रहा है, कश्ती डूबती हुई कश्ती किनारे ढूंढने की कोशिश कर रही है, वो भी नाकाम ही होंगे। चलेगी खोड़ो साहब, नहीं चलेगी बात। ये नहीं हैंडल कर सका पाकिस्तान को, ये नहीं हैंडल कर सका सियासत को, ये नहीं हैंडल कर सका असेंबलियों को, नहीं हैंडल कर सका पार्लियामेंट को, नहीं हैंडल कर सका किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगारों को, बेवाओं को, यतीमों को नहीं हैंडल कर सका, इसलिए लोग बेजार हैं, अब निकल रहे हैं।